भी सारा ना परमात्मा की कृपा और आप सबकी दुआओं से एक और नए दिन की शुरुआत हो जाए है। तो सुबह के काम एक आध ज़रूरी काम किए, फिर उसके बाद मैं आई किचन गार्डनिंग में। तो यहाँ आके मन को बहुत सुकून मिलता है। मैं तो बहुत अच्छा टाइम बिताती हूँ यहाँ पे। मैंने जो बीज डाले थे भिंडी के वो मेरे अंकुरित हो चुके हैं। और फिर मिर्च के पौधे पे देखी तो छोटी छोटी मिर्चें बननी शुरू हो गई थी। ये देखो कच्ची कच्ची मिर्चें, जब मन किया एक दो तोड़ के खा ली। बहुत सारी भी लग जाती हैं, वो आगे आगे जैसे जैसे लगती जाएंगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये नहीं है कि किचन गार्डनिंग में आप सिर्फ टेस्ट के लिए ही लगा सकते हैं, सब्जियों के लिए भी लगा सकते हैं कि बहुत यूज़ कर हो जाएं। ये देखो कितनी सुंदर लगती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भैया अपने किचन गार्डन में आके। आप सबको कैसा लगता है ज़रूर बताना। मैं तो भूल जाती जो अपने किचन गार्डन में आती हूँ तो भाई फिर उसके बाद वहाँ सब कुछ अपने किचन गार्डन को निहारने के बाद देखने के बाद फिर आती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद देखा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज थी अमावस और मुझे बनानी थी खीर। दूध वाला लेट आता है हमारा, तो भाई उससे पहले गुड़िया ने बोला मम्मी पराठे बना दो आलू के। तो भाई आलू के पराठे पहले बॉईल किए तो भुरभुरा सा आलू था, वो बाहर निकल रहा था। और शेप पे नहीं जाना भाई, आलू पराठे की टेस्ट बहुत अच्छा है। आ जाओ भाई सभी खा लो। किचन में एक काम के साथ साथ कई काम करने पड़ जाते हैं कई बार। तो साथ साथ पहले मैंने बीच में ये भी छेड़ दिया था, फिर बीच में पराठे बनाने लगी। कोई डिब्बा खाली करना है, कोई भरना है, कोई साफ़ करना है, तो ये भी साथ साथ करते रहना पड़ता है। फिर उधर मैंने गेहूं की सफाई भी करनी थी भाई। गेहूं धोने थे, गेहूं बहुत गंदे आ रहे थे। मैं कभी तो छलनी तो साफ़ कर दिया करूँ, ज़्यादा गंदे दिखा तो मैं धो दिया करूँ। हमेशा मैं गेहूँ धोती नहीं हूँ। मौसम धूप अच्छी है तो मैंने सोचा मैं गेहूँ धो दूँ। तो बहुत गंदा वो था भाई गेहूँ, तो इसको मैंने धोना शुरू कर दिया। थोड़ा ही पिसवाते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा पिसवाना तो उसमें कीड़ा लग जा है। धुलने के बाद गेहूँ बिल्कुल मोती सा सोने सा चमक जाता है, जो कि धूप में बहुत ही सुनहरा गोल्डन लग रहा था। ये देखो किसान की मेहनत होती है ये कि सर्दी में, भरी सर्दी में भी वो हमारे लिए मेहनत करता है। और अब जब तब हम जाके हम इसे सोने जैसे गेहूँ को से अपना पेट भरते हैं। तो भाई ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये गेहूँ बिछे हुए, जैसे सोने की चादर बिछी हुई है इस तरह से ये गेहूँ जो है दिख रहा है। तो भाई गेहूँ साफ़ किया। गेहूँ साफ़ करने के बाद मैं अपना और झाड़ू पोछा अपना निपटाया, नहाया धोई करी। उतने में आ जाता है मेरा दूध वाला। दूध वाला जो है 9:30 बजे के करीब आया, आज लेट आया माउस के चक्कर में। फिर मैंने रखी खीर। खीर नहीं तो सुबह सुबह बनानी थी क्योंकि मार्केट अब इतनी जल्दी खुली नहीं थी कि दूध ले आऊँ। तो फिर दूध वाला आया तो मैंने खीर रखी। उसके बाद फिर गाय के लिए खीर निकाली। तो भाई कौन कौन माउस की खीर बनाया करे ज़रूर बताइए। देखो भाई मैं तो याद आ जा तो मैं बना दी हूँ, नहीं याद रहे तो हाथ जोड़ लूँ पितर देवता के आगे, क्योंकि याद रह जाए तो कर लेती हूँ, याद आने के बाद तो छोड़ती नहीं हूँ। और याद ही नहीं रही, भूल गई तो देखो अलग बात है। फिर भाई मैंने अपने और काम निपटाए। फिर मैं लगी अपनी स्टिचिंग के काम पर, कटिंग पटिंग करने पे। कटिंग करने के लिए भी बहुत अलग से टाइम चाहिए। जिस दिन कटिंग करने लगो तो उस दिन कटिंग होती है, उस दिन स्टिचिंग नहीं होती भाई। तो भाई मैं जिस कई तरह से कटिंग करती हूँ वो अपने स्टिचिंग चैनल पे मैं आपको बता दूँगी कैसे कैसे मैं सलवार की कटिंग कैसे करती हूँ। उस पर मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालती रहती हूँ, वहाँ आप जाकर देख लियो तो किस तरह से कटिंग करते हैं। भाई मैं चाहती हूँ जो काम मैं कर रही हूँ घर बैठ के, 2 पैसे हर मेरी बहन बेटी जो है 2 पैसे अपने हाथ में आए उनके यूज़ करने के लिए। क्योंकि औरत का क्या है, वो कितनी ही सक्षम हो जाए, आजकल की तो पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मॉडर्न हैं, तो वो तो भाई देखो रखती हैं। लेकिन जो नॉर्मल गृहिणी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार की हैं, तो उनके पास तो देखो जी कोई किसी का नहीं होता जी। ये सब कहने की बातें होते हैं किसी किसी आत्मा को छोड़ के कि भाई
बहुत अच्छी आत्मा है, नहीं तो खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना होता है। अपने हाथ में कुछ है तो कुछ भी कर सकते हो। टाइम पड़ता है, कई बार ऐसी मजबूरी आ जाती है कि आप कहीं हर तरह से हार जाते हो, तो हमेशा अपने हाथ का काम आना चाहिए। मेरी मम्मी ने इसीलिए सब कुछ काम सिखाया था हम बहनों को कि बेटे काम सारा सीखना चाहिए। घर का कोई भी काम है, पढ़ाई की जगह पढ़ाई की, काम सीखने की जगह सारे काम सीखे। तो भाई आज मुझे वो काम मेरी मम्मी ने सिखाया तो मेरे काम आ गया। तो भाई मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करते करते कई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, वो मैं आपको स्टिचिंग के चैनल पे बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ। आप भी उस बात का ध्यान रखना, जो जो मेरे साथ गड़बड़ हुई वो आपके साथ ना हो। जब तक गलती नहीं होती है तो उससे हमें सीख भी नहीं मिलती है। जब तक गलती ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गलती क्या है। हम ये सोचेंगे हम बहुत समझदार है, सब कुछ हमें ही आता है। ये बात हर जगह लागू होती है। मैं तो जी कहीं से भी कुछ भी सीख लेती हूँ, छोटे से भी बड़े से भी कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। तो जी जो मैं हर किसी से हो जाती है, बिगनर से भी हो जाती है, बहुत साल काम करते हुए से भी हो जाती है। तो मेरे से जो गलती होगी उसको मैं बताऊंगी और सुधारा कैसे जा सकता है उसको भी मैं बताऊंगी। तो जो गड़बड़ हुई वो मैं अब वीडियो में देखिए, स्टिचिंग चैनल पे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जी ऑल ओवर सूट कैसे कटिंग करते हैं, सलवार ऑल ओवर सूट में सलवार कटिंग कैसे करते हैं, सिंगल मैचिंग में सलवार जो है वो कैसे कटिंग करते हैं, ये सब मैं अपने स्टिचिंग वाले चैनल पे बताऊंगी डिटेल में। इस पे तो जी ये सिर्फ दिखाई गई है। कटिंग करते करते मुझे लगा कि भाई कोई बहन जिसको थोड़ा सा भी आइडिया स्टिचिंग का, तो वो देख के भी इस तरह से देख के भी कुछ सीख सकती है। तो जी मैं अपनी स्टिचिंग के चैनल पे अपनी वीडियो डालती रहती हूँ। जो कुछ मुझे नॉलेज है वो मैं सबको देना चाहती हूँ। अगर एक बहन ने भी मेरी नॉलेज से कुछ, मेरे सीखे हुए काम से अगर कुछ सीख लिया तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है यूट्यूब के द्वारा, इन पर वीडियो देखकर आज के टाइम हम सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कई बहनें हैं वीडियो देखकर भी नहीं होता। तो भाई आज का इतना ही, सबको राम राम।